हेलो स्टूडेंट्स, हम एक बार से फिर से आ गए हैं। इम्यूनिटी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो जो हमने तैयार की थी उसमें हमने ये सीखा था कि इम्यूनिटी किसे कहते हैं, इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं, एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। आप में से किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपके बेसिक्स जो है इम्यूनिटी के वो क्लियर हो जाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो बच्चों हमारे होने वाली है इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है और उनको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इम्यूनिटी हमारे आती है वो है हमारी इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को कंजेनाइटल इम्यूनिटी भी कहा जाता है। ये इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमें बाय बर्थ मिलती है। इस इम्यूनिटी के साथ वी आर बॉर्न विद इट। सो ये इम्यूनिटी की क्या खास बात होती है, ये इम्यूनिटी हमें हमारे मदर से आपका ट्रांसफ़र होती है और इस इम्यूनिटी का हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का पीरियड होता है वो बहुत कम समय के लिए हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बच्चे को, एक न्यूबॉर्न बेबी को जो इम्यूनिटी मिलती है उसकी मदर से, वो कहलाती है उसकी इनेट इम्यूनिटी। वो आपका यूजुअली उस बच्चे के अंदर 3 से लेकर 6 महीने तक का आपका रहती है। ये मदर से आपका फीटस के अंदर ट्रांसफ़र होती है, या इसे कह सकते हैं कि ये ट्रांसप्लेसेंटल आपका ट्रांसफरेंस शो करती है। ये इम्यूनिटी आपका बच्चे के अंदर उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट रहेगी जिस इन्फेक्शन के अगेंस्ट मदर को आपका इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई मदर है जिनको आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए वो मदर जो है वो आपका स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन के लिए इम्यूनाइज्ड है, मदर की जो बॉडी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऑटोमेटिकली जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसमें भी आपका स्टेफाइलोकोकस के अगेंस्ट फाइट करने की कैपेसिटी होगी। वो बेबी भी आपका इम्यून होगा अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इनेट इम्यूनिटी जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जेनेटिक इन नेचर है, हैंस इट गेट्स ट्रांसफर टू दी ऑफस्प्रिंग्स। सो इफ वी आर हैविंग इनेट इम्यूनिटी, सो एज अ मदर आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस इम्यूनिटी टू माई डॉटर और माई सन। नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी कम्स अडेप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये वो इम्यूनिटी है जिसको हम अपनी लाइफ टाइम के दौरान धीरे धीरे अचीव करते हैं। ठीक है, इस इम्यूनिटी को हासिल करने में, इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को हासिल करने में हमें समय लगता है। जब हम दुनिया में पहली बार आए हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो फाइटिंग कैपेसिटी है वो हमें मिली है हमारी मदर की इम्यूनिटी से, जिसको हमने वी आर बॉर्न विद इट, इसीलिए इसको कंजेनाइटल भी कहा जाता है। लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स वी हैव टू डेवलप आवर ओन इम्यून सिस्टम। सो वो इम्यूनिटी जो हम ड्यूरिंग आवर लाइफ कोर्स अचीव करते हैं उसे कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कौन है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दिलाने में मदद करता है। हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। दीज लिम्फोसाइट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी। अब कौन कौन सी वो 2 मेजर लिम्फोसाइट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में मदद करती हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली है बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स और दूसरी हैं टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स। देखिए इनके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। टी और बी लिम्फोसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं बी सेल्स की। सो बी से आप इसको याद कर सकते हैं, बी फॉर बी सेल्स एंड बी फॉर बोन मैरो। सो बी सेल्स आपका प्रोड्यूस होती हैं हमारी बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर जो आपकी स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, उन स्टेम सेल्स के अंदर आपका जो बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स हैं वो हमारी इस बी सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। और बी सेल क्या करती हैं, कैसे बी सेल हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। बी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, और वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, वो आपका एज अ सोल्जर काम करती हैं, एज अ सिपाही काम करती हैं और स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट जाके उसको रोकती हैं और हमारी बॉडी को डिफेंस करती हैं। सो ये दीज बी सेल्स आर इन्वॉल्व इन ह्यूमरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, इसके बारे में भी आप पीछे देखेंगे कि क्या होती है ये बी सेल्स। आप देखिएगा बी सेल्स हमारी जो हैं वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में आपका इन्वॉल्व रहती हैं। अब बात करते हैं टी सेल्स की। तो बच्चों टी से आपका थाइमस और टी से टी सेल्स, तो आप याद कर सकते हैं टी सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होती हैं। टी सेल प्रोड्यूस होती हैं थाइमस ग्लैंड्स के अंदर। इनकी क्या खास बात होती है, टी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती हैं। दे आर non independent, they are, you can say they are not dependent on antibodies. So how they are going to protect us? ये हमें प्रोडक्शन प्रोवाइड करती हैं by providing the chemical messengers. टी सेल्स के अंदर आपका डिफरेंट केमिकल सेल्स आती हैं, डिफरेंट सेल्स आती हैं, जैसे कि आपका हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स और आपका सप्रेसर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स। तो ये सेल्स हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हमें मदद करती हैं। ये आपकी जो टी सेल्स होती हैं, ये जिस इम्यूनिटी में इन्वॉल्व रहती हैं उसे कहा जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, और टी सेल्स आपका
चलिए, अभी तक हमने सीखा कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ जो हमें मिलती है, और दूसरी अक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसे हम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। वो हम अपनी लाइफ टाइम के दौरान धीरे धीरे अक्वायर करते हैं, इसलिए उसे आप अक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब ये समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ये डिफेंस करने की प्रॉपर्टी है, हमने सीखा कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमको डिफेंस करता है, किसी भी इन्फेक्शन से होने से बचाता है। तो अब ये देखते हैं कि वो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म चूज़ करता है जिसकी मदद से वो हमारी बॉडी को बचा पाता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो दो तरीके की इम्यूनिटी शो करता है, या दो तरीके के मैकेनिज्म उसने फंडामेंटली अडेप्ट कर रखे हैं। पहला कहलाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी आपका सेल के थ्रू मीडिएट होती है, यानी कि इस इम्यूनिटी में जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो रहता है, आपको ध्यान रखना है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आपका इन्वॉल्व रहती हैं हमारी थाइमस ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाली टी सेल्स। ऑलराइट। और सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी शो करती है, या हमारा जो मैकेनिज्म है आपका इम्यूनिटी शो करने का, वो है आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड, और इसी को हम ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। देखिए, इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसको एकदम अच्छे से आप लोग सुनिएगा। ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज़ ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि इस प्रकार की इम्यूनिटी में इन्वॉल्वमेंट जो रहता है वो रहता है एंटीबॉडीज़ का। अब एंटीबॉडीज़ कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं हमारी बॉडी के अंदर कौन सी लिम्फोसाइट्स हैं? बी सेल्स। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि बी सेल्स क्या करती हैं, बी सेल्स आपका स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। सो एंटीबॉडीज़ के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू आपका जब इम्यूनिटी मीडिएट होती है उसे कहा जाता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, या उसी को हम लोग ह्यूमरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसे काम करती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपका बेसिकली स्टार्ट होती है या मीडिएट होती है बाय द रिलीज ऑफ सेल्स, एंड विच टाइप ऑफ सेल्स? स्पेसिफिकली टी सेल्स। सो टी सेल्स के रिलीज से हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी स्टार्ट होती है। ये टी सेल्स आपका कब सेंसिटाइज होती हैं? ये टी सेल्स आपका सेंसिटाइज होती हैं, आपका मैक्रोफेजेस आपका एंटीजन को इनगल्फ कर लेते हैं। जैसे एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो मैक्रोफेजेस आपकी क्या है? मैक्रोफेजेस आपकी ईटिंग अप सेल्स हैं, ये एंटीजन्स को खाने का काम करती हैं। इनगल्फ करना मतलब ईट करना। सो मैक्रोफेजेस एंटीजन्स को इनगल्फ कर लेती हैं। आफ्टर इनगल्फिंग दे प्रोसेस इट इंटरनली, उसको वो प्रोसेस करती हैं, और प्रोसेस का मतलब यहाँ पर है डाइजेशन से। मैक्रोफेजेस के अंदर, सेल के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से वो इस इनगल्फ्ड एंटीजन को धीरे धीरे डाइजेस्ट करने लग जाती है। डाइजेस्ट करने के बाद धीरे धीरे वो उसे क्या कर देती है? किल कर देती है। तो इस तरीके से हमारा टी सेल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में इम्पॉर्टेंस शो करती हैं। अब बात करते हैं, इस टी सेल्स के अंदर वेराइटीज़ ऑफ सेल्स होती हैं। हमारी जो टी सेल है वो वेराइटीज़ ऑफ टी सेल्स रिलीज़ करती है। 4 तरीके की ये टी सेल्स रिलीज़ करती है। फर्स्ट है आपकी किलर टी सेल्स, इसी को साइटोटॉक्सिक सेल्स भी कहा जाता है। दूसरी है हेल्पर टी सेल्स, तीसरी होती हैं सप्रेसर टी सेल्स, और चौथी होती हैं मेमोरी टी सेल्स। ऑलराइट। तो पहले हम लोग किलर टी सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। एज द नेम सजेस्ट, किलर टी सेल्स व्हाट दे विल डू? दे विल किल द एंटीजन्स, or they are known as cytotoxic cells. That means they will cause toxicity to the cell. So how are they going to toxify the cells? They are going to toxify the cells by the release of a toxin called lymphotoxins. So कैसे किलर टी सेल्स किलिंग का काम करती हैं ये देखिएगा। सबसे पहले आपका ये एक टॉक्सिन को रिलीज़ करती है जिसे आप लिम्फोटॉक्सिन कहते हैं। ये लिम्फोटॉक्सिन क्या करता है? जो भी एंटीजन है उसकी सेल को जाके ब्रेकअप कर देता है। सो इट कॉजेज लाइसिस ऑफ सेल, और इस तरीके से आपका वो एंटीजन आपकी बॉडी से एग्जिट हो जाता है। अब बात करते हैं हेल्पर टी सेल्स की। तो हेल्पर टी सेल्स हेल्प करती होंगी, जाहिर सी बात है। ये कैसे हेल्प करती हैं? ये हेल्प करती हैं चुगली करके, या कहें ये आपका एज अ मैनेजर काम करती हैं, ये या एज अ मैसेंजर काम करती हैं। ये क्या करती हैं? ये कुछ केमिकल्स सिक्रीट करती हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं? वो केमिकल्स आपका टी और बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्रोफेजेस जो हैं वो सरफेस पर आएँ और माइक्रोब्स को इनगल्फ कर लें। तो ये कौन से केमिकल को रिलीज़ करती है ये याद रखना ज़रूरी है। हेल्पर टी सेल्स रिलीज़ करती हैं लिम्फोकाइंस। तो लिम्फोकाइंस एक प्रकार के केमिकल मैसेंजर्स हैं जो टी और बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो दोनों ग्रो करें और नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस को अपने सरफेस पर अट्रैक्ट करें, और जैसे ही मैक्रोफेज सरफेस पर आएंगे माइक्रोब्स को इनगल्फ करेंगे, और आफ्टर इनगल्फिंग दे विल डाइजेस्ट इट विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दे विल डिस्ट्रॉय इट, or we can say they will kill the microbes. So this is how the helper T cells work in order to provide immunity to our body.
मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ टी सेल इज सप्रेसर टी सेल्स। नाउ इनका नेम है सप्रेसर। सो ये टी सेल्स क्या करेंगी, सप्रेस करने का काम करेंगी। ये किसको सप्रेस करती हैं, देखिए आपने जो सबसे पहली वाली वैरायटी ऑफ टी सेल में पढ़ा साइटोटॉक्सिक टी सेल, या फिर आपने पढ़ा आपकी जो किलर सेल्स थी। तो किलर सेल्स क्या करती हैं, आपका टॉक्सिन्स रिलीज़ करती हैं और आपका उस टॉक्सिक की वजह से आपका सेल की लाइसिस हो जाती है। बट एक ऐसा टाइम आता है जब इनका काम नीडेड नहीं होता है। वंस दे आर अननीडेड दे नीड टू स्टॉप, उनका प्रोडक्शन रुकना ज़रूरी है। तो जो आपकी सप्रेसर टी सेल्स हैं वो बोलती हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को कि अभी अपना प्रोडक्शन आप लोग रोक दो, बहुत हो गया, नाउ यू आर अननीडेड, वी डोंट रिक्वायर यू एनी मोर। सो आपकी जो सप्रेसर टी सेल्स हैं वो इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट कम्स मेमोरी टी सेल्स। सो मेमोरी टी सेल्स एज द नेम सजेस्ट, मेमोरी यानी कि ये टी सेल्स आपका अपनी याददाश्त में इस चीज़ को रखती हैं। अब ये क्या करती हैं, देखिए एक बार अगर आप किसी इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो जाते हो, एक बार वो अगर आपकी बॉडी के अंदर आ चुका है कोई पैथोजन, तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेमोरी टी सेल्स हैं वो उसको प्रोग्राम कर लेती हैं, उसकी प्रोग्रामिंग अपने ब्रेन में रख लेती हैं, वो टी सेल्स अपने दिमाग में रख लेती हैं उसको। तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम वो माइक्रोब आपकी बॉडी में आता है तो वो उसे रिकॉग्नाइज करती हैं और रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। बट मेमोरी टी सेल्स का एक्टिवेशन कब होगा, जब सेम वही स्पेसिफिक एंटीजन दोबारा से इन्वेजन करने के लिए आएगा। इसका आपको एग्जांपल एक समझाती हूँ। जैसे आपने सुना होगा स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन अगर आपको हो जाए तो ये आपको लाइफ टाइम आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करके चला जाता है। एक बार आपको स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, तो फिर आपको दोबारा कभी चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स नहीं होता है मोस्टली। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जो वो चिकन पॉक्स का वायरस है वो आपकी बॉडी के अंदर जब आया तो आपकी मेमोरी टी सेल्स ने उसको उसके प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लिया है। अब जब नेक्स्ट टाइम वो आपकी बॉडी के अंदर आता है तो आपकी जो मेमोरी टी सेल्स हैं वो उस प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। सो दे रिकॉग्नाइज द प्रोग्राम एंड देन दे रिस्पॉन्ड टू दैट पैथोजन बिकॉज दैट invasion has already have happened in our body and our body know how to repel it. So this is how the memory T cells will provide immunity to our body. All right, now this was all about the cell mediated immunity. Now next comes humoral immunity. Humoral immunity is also known as antibody mediated immunity. यानी कि इस इम्यूनिटी में जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो है आपका एंटीबॉडीज़ का। ये इम्यूनिटी आती है एंटीबॉडीज़ के रिलीज़ की वजह से। इस एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं बी सेल्स। सो क्या होता है, बी सेल्स जो हैं वो अपने आसपास की हेल्पर टी सेल्स की मदद से क्लोनल सिलेक्शन करती हैं। क्लोनल सिलेक्शन करने के बाद वो आपका स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं और वो एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो इस तरीके से आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी वर्क करके हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से या किसी भी पैथोजन के इन्वेजन से बचाती है। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में जो इम्पोर्टेंस है आपका वो है टी सेल्स का। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कौन इन्वॉल्व रहती हैं, टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स। और कितने तरीके की टी सेल्स होती हैं, 4 तरीके की, मेमोरी टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, इसी को आप साइटोटॉक्सिक सेल भी कहते हैं, और 4th इज हेल्पर टी सेल्स। ये आपका इन चारों सेल्स की मदद से आपका जो इम्यूनिटी आपकी आती है या मीडिएट होती है उसे आप कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और इस तरीके से आपका बॉडी का जो है वो आपका एक प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी को कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच।